ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं पनमिय जिनिन्दवरनेमिचन्दमकलङ्कं गुणरयनभूनुतं जीवसत्परुवणम् ओच्छम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्री हंसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जीव समाज के माध्यम से कल 64 प्रकार से हमने जीवों को जो है तो ऊपर ऊपर का क्रम कैसे होता है, उनकी अवगाहना कैसे बढ़ती है, यह कल के कक्षा में समझा था। और जो विषय कल हमने जो 64 स्थान बनाने सीख लिए हैं, वह 64 स्थान बनाने की बार बार हमको प्रैक्टिस करनी है, बार बार उसका अभ्यास करना है। आज जो विषय हमको पढ़ना है वह विषय चतुस्थान पतित वृद्धि का है। मतलब हमने जो षडगुण हानि वृद्धि सुन रखी है, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, ऐसे ही अनंत गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, फिर संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि। अब यहाँ पर जो है उसका प्रसंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चतुस्थान पतित वृद्धि का प्रसंग है। क्योंकि जो जीवों की अवगाहना है वह संख्यात और असंख्यात भाग से वृद्ध होती है, कम होने की बात नहीं है। तो षडगुण हानि में से अनंत का विषय तो यहाँ पर लिया ही नहीं जाएगा। यहाँ पर लिया जाएगा विषय असंख्यात का, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण वृद्धि। इस तरह से जो है सबसे कम वृद्धि मतलब असंख्यात भाग वृद्धि, उससे थोड़ी ज्यादा संख्यात भाग वृद्धि, फिर बढ़ते हुए क्रम से फिर संख्यात गुण वृद्धि और फिर असंख्यात गुण वृद्धि, वो सबसे अधिक वृद्धि है। अब ये जो भाग वृद्धियां है, एक बार आप चार्ट सामने है आपके, एक बार इसको देख लीजिएगा। असंख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि। तो असंख्यात भाग वृद्धि जो है, जो भी मूल राशि रहेगी मतलब पहले की, उसमें मूल राशि को असंख्यात का ही हम भाग देंगे, क्योंकि असंख्यात भाग हमें निकालना है। तो इसमें जो वृद्धि आएगी मतलब जो बचेगा उसमें जो मूल राशि ली थी प्लस उसमें हो जाएगी, तो मूल राशि में वह संख्या हम प्लस करेंगे। अब यहाँ पर जो असंख्यात है, मान लो 5 पकड़ लिया, तो 1000 को 5 से भाग हमने दे दिया, तो उत्तर आएगा 200। और जो 1000 हमने मूल संख्या पकड़ी हुई थी, तो 1000 प्लस जो उत्तर 200 आया तो वो हो जाएगा 1200। तो 1000 की असंख्यात भाग वृद्धि हो जाएगी 1200। यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर आपके सामने है इस साइड में असंख्यात भाग वृद्धि। असंख्यात भाग वृद्धि में हमने मूल राशि मान लो 1000 पकड़ी, तो 1000 को असंख्यात से हमने भाग दिया। असंख्यात हमने मान लिया 5, तो 1000 को 5 से भाग दिया तो उत्तर क्या आ जाएगा 200। ठीक है ना। फिर जो मूल राशि रहेगी वह 1000 प्लस 200, तो 1000 में 200 प्लस, तो वो हो जाएगी असंख्यात भाग वृद्धि। इधर देखिए संख्यात भाग वृद्धि, इसमें भी मूल राशि प्लस असंख्यात जो है उसको भाग देंगे और वृद्धि सहित राशि।
अब यहाँ पर संख्यात हमने माना 2, असंख्यात 5 माना था, संख्यात 2 माना। तो यहाँ पर 1000 को 2 से भाग देंगे तो उत्तर आएगा 500। तो मूल राशि 1000 है, उसमें प्लस 500 के तो 1500 उसका उत्तर आएगा। तो ये हो गई संख्यात भाग वृद्धि। तो असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण वृद्धि, इस तरह से यह जो क्रम है यह क्रम आएगा। अब इन गुण वृद्धियों के उदाहरण यहाँ पर जो दिए हैं, इसी के साथ साथ हम समझे, मान लो हमने 100 रुपए का कोई शेयर खरीद लिया, 100 रुपए का शेयर खरीद लिया, और वह जो शेयर है कल मान लो 1 रुपए से बढ़ गया, तो उसमें वृद्धि कितनी हो गई? 1 रुपए से हो गई। तो यह जो 1 रुपए से उसमें वृद्धि हो गई, तो वह 1 रुपया क्या है? 100 का 1% भाग है। मतलब यहाँ पर जो भाग, इसकी जो वृद्धि हो गई वह हो गई असंख्यात भाग वृद्धि। कौन सी वृद्धि हो गई? असंख्यात भाग वृद्धि। अब 101 रुपया बढ़ने से असंख्यात भाग वृद्धि हो गई। मान लो वह जो शेयर है, वह शेयर अब बढ़ गया, 110 रुपए हो गया। अब 10 रुपए बढ़ गया, मतलब 10 क्या है? 100 रुपए के 10 भाग हम करेंगे तो वो 10 रुपए आ जाएंगे। 100 रुपए के 10 भाग करेंगे, 10 10 10 10 तो 10 रुपए आ जाएंगे। तो 1 रुपया 101 में वो शेयर गया, असंख्यात भाग वृद्धि हुई। अब वही शेयर 110 रुपए में जा रहा है, इसका मतलब है कि 100 का 10वां भाग। तो अब ये जो गिन सक रहे हम इसको, तो इसको बोलते हैं संख्यात भाग वृद्धि। इसको हम क्या बोलेंगे? संख्यात भाग वृद्धि। अब मान लो वह जो शेयर है, वह 100 रुपए का शेयर 1000 रुपए में बिक रहा है। क्या हो गया? 100 का गुणित वृद्धि हो गई, 10 गुणित हो गए उसके। मतलब यह क्या हो गई? यह हो गई संख्यात गुण वृद्धि। और वही शेयर मान लो करोड़ों रुपए का हो गया, आप गिन नहीं सकते उसको, तो ये हो गई वह 100 रुपए के कितना वृद्धि हो गई? असंख्यात गुण वृद्धि उसकी हो गई। इस प्रकार से 100 रुपए का शेयर 101 रुपए में गया, असंख्यात भाग वृद्धि। 110 में गया, संख्यात भाग वृद्धि। 1000 में गया, संख्यात गुण वृद्धि। और वह 1 करोड़ से या कुछ अनलिमिटेड बढ़ता ही जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? असंख्यात गुण वृद्धि। इस तरह से यहाँ पर हमको समझना चाहिए। तो ये जो गाथाएं आएगी, ये गाथाएं समझने से पहले ये विषय हमको आना बहुत जरूरी है। इनके माध्यम से ही इन सभी बातों को हम समझ जाएंगे। अब देखिए, जो कल हमने पढ़ा था कि जो मतलब सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक निगोदिया जो जीव है, उसके आगे 2 नंबर का जो जीव था, वह 2 नंबर का जीव कौन सा था? वह था वायु कायिक जीव। अब उस वायु कायिक जो जीव है, उस वायु कायिक जीव की मतलब सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जो जीव है, उसकी जघन्य अवगाहना से जो उसके आगे था, सूक्ष्म वायु कायिक जो जीव है, उसकी जघन्य अवगाहना की गुणाकार अवली के असंख्यातवें भाग की उत्पत्ति का क्रम। मतलब वायु कायिक जीव की जो जघन्य अवगाहना है, उससे कम किसकी थी? सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना। अब इन दोनों के बीच में क्या हुई है? इन दोनों के बीच में असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, पहले असंख्यात जो है भाग वृद्धि हुई, और फिर संख्यात गुण वृद्धि हुई, असंख्यात गुण वृद्धि हुई। तो यह जो क्रम है ये बढ़ रहा है। मतलब अभी जो गाथाएं आएंगी, ये गाथाएं हमको ये समझाएगी कि जो भी जघन्य अवगाहना का प्रमाण पहले इसमें है, मतलब सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त की जघन्य अवगाहना में है, तो उसके असंख्यात भाग वृद्धि आदि जो स्थान है, उस स्थान से ऊपर ऊपर हम एक एक प्रदेश बढ़ाते जाए। और वह कब तक? जब तक कि अगले का जो अवगाहना है वो अवगाहना ना आए, तब तक एक एक प्रदेश हम जो बढ़ा रहे हैं वो कहलाती है असंख्यात भाग वृद्धि। क्या कहलाती है? असंख्यात भाग वृद्धि। अब देखिए, ये बातें हमें समझनी है, तो इन बातों के लिए हमें क्या करना है? देखो,
जो सूक्ष्म जीव है वे अवली के असंख्यातवे भाग गुण क्रम में उत्तर उत्तर वृद्धि को प्राप्त होते हैं। हमने कल देखा था ना कि जो भी ये अवगाहना है वो आगे आगे जो है वह अवगाहना असंख्यात भाग से बढ़ रही है। मतलब किससे? अवली के असंख्यात भाग में वो उत्तर उत्तर वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। और जो बाधर जीव है वो कैसे प्राप्त हो रहे? बाधर जो जीव है वो पल्ले के असंख्यातवें भाग में गुणित क्रम से उत्तर उत्तर वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। वो कौन है? वो बादर जीव है। अब देखो, अवगाहना में हमें जो चार संख्या अभी हमने सुनी उन चार संख्याओं को याद रखना है। इसको चतुस्थान पतित वृद्धि भी बोलते हैं। चतुस्थान मतलब चार स्थान। कौन कौन से? वो असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि। चार हमें लेनी है चीजें। असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण वृद्धि। असंख्यात संख्यात संख्यात असंख्यात, ये क्रम पहले। असंख्यात संख्यात संख्यात असंख्यात, फिर भाग भाग गुण गुण। तो असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, ये चार चीजें। तो ये जो है ये बढ़ती हुई संख्या है। जैसे अभी हमने समझाना, हमने 100 रुपए का जो शेयर लिया वह 101 रुपए में बिका, असंख्यात भाग वृद्धि। 110 रुपए में बिक रहा है तो वह संख्यात भाग वृद्धि, वो 10वां भाग जो है वो संख्यात भाग वृद्धि। वही जो है वह अब 1000 रुपए में बिक रहा है तो मान लो वो क्या हो जाएगी? संख्यात गुण वृद्धि। और वही शेयर अब जो है मान लो मतलब करोड़ रुपए में बिक रहा है तो वो हो जाएगी असंख्यात गुण वृद्धि। अब यहाँ पर उदाहरण के लिए हमने ले लिया असंख्यात इज इक्वल टू 100 और संख्यात को हमने ले लिया 10। अब यहां पर क्या हो जाएगा? असंख्यात कितने पकड़े हमने? 100, संख्यात पकड़े 10। अब 100 को 100 से भाग देंगे, मतलब असंख्यात का भाग निकलना है तो असंख्यात का भाग देना पड़ेगा। तो असंख्यात को असंख्यात से भाग देंगे तो 100 को 100 से भाग देंगे तो उत्तर आएगा 1। अब असंख्यात की राशि हमने क्या पकड़ी है? 100। तो उसका क्या प्लस जो उत्तर आया 1, तो 101 जो है वह असंख्यात भाग वृद्धि हो जाएगी। यहां पर देखिए आपके सामने जो स्क्रीन पर है, इसको आप समझेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। असंख्यात भाग वृद्धि हम समझ रहे हैं, तो असंख्यात हमने यहाँ पर क्या पकड़ा? जो है असंख्यात पकड़ा 100, ठीक है ना। और संख्यात जो है असंख्यात 100 पकड़ा। तो यहाँ पर ये देखो, असंख्यात को हमने 100 लिया और संख्यात को हमने ले लिया 10। संख्यात की राशि क्या ले ली? 10। तो अभी हमें असंख्यात की बात करनी है। तो असंख्यात की बात जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने असंख्यात 100 लिया, तो 100 का भाग किससे देंगे? 100 से। देखो ये जो गणित है ये 1000 का है, ये उदाहरण जो दे रहे हैं हम 100 का दे रहे हैं अभी। तो 100 को 100 से भाग दिया तो क्या आ जाएगा? उत्तर 1 आ जाएगा। और फिर हमने असंख्यात कितने पकड़े थे? 100। तो 100 प्लस 1 जो आया इसका उत्तर, तो 101 इसका उत्तर आ जाएगा। तो 101 मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी असंख्यात यहाँ पर भाग वृद्धि। ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया? संख्यात भाग वृद्धि हमें निकालनी है, तो फिर हमने क्या किया? उस असंख्यात को संख्यात से भाग दिया, मतलब 100 को 10 से भाग दिया। तो 100 को जब 10 से भाग देंगे तो उत्तर क्या आएगा? 10। प्लस हम जो संख्यात पकड़े थे ना असंख्यात 100 प्लस उत्तर 10, तो 110 जो है वो आएगा संख्यात भाग वृद्धि। मतलब जो हमने 101 का शेर पकड़ा था ना वो असंख्यात भाग वृद्धि और 110 जो उत्तर आया वो संख्यात भाग वृद्धि। अब हमें इसका गुणित फल निकालना है संख्यात का। तो 100 को संख्यात हमने क्या पकड़ा है? 10। तो 100 को संख्यात से गुणित करेंगे, 100 गुणित 10 तो उत्तर आएगा 1000। अब 1000 में प्लस हमें 100 जो मूल रकम है वो उसमें प्लस करनी है। तो 100 प्लस 1000 मतलब 1100 रुपए जो है उसकी है संख्यात गुण वृद्धि। और असंख्यात गुण वृद्धि में हम क्या करेंगे? 100 को 100 से गुणित करेंगे, उत्तर आएगा 10,000। और उसमें प्लस उसकी मूल रकम जो 100 है वो प्लस करेंगे तो 10,100। तो वह 10,000 जो है वो आएगी असंख्यात गुण वृद्धि। इस प्रकार इन चार के जघन्य वृद्धि और उत्कृष्ट वृद्धि ऐसे 8 स्थान बनेंगे। किसके?
जो असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण वृद्धि, इनके जघन्य वृद्धि और उत्कृष्ट वृद्धि, मतलब जो असंख्यात भाग वृद्धि उसका भी जघन्य पॉइंट और उसका उत्कृष्ट पॉइंट, ऐसे असंख्यात गुण वृद्धि का जघन्य वृद्धि और उत्कृष्ट वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि का भी जघन्य और उत्कृष्ट, और असंख्यात गुण वृद्धि का भी जघन्य और उत्कृष्ट, ऐसे 8 स्थान बनेंगे। तो असंख्यात भाग वृद्धि से संख्यात भाग वृद्धि के बीच में भी कुछ वृद्धि होती है। मतलब 101 से हम कहाँ पहुंचे थे, 110 तक। तो 101 से जो 110 तक पहुंचे, तो 101 के बाद 102, 103, 104, 105, ऐसे 109 तक जो है वह बीच की वृद्धि। तो यह जो बीच की वृद्धि है इसको अवक्तव्य भाग वृद्धि नाम आएगा। तो इसके भी जघन्य उत्कृष्ट की अपेक्षा 2 स्थान बनाएंगे, और ऐसे हर एक के 2 के बीच में अवक्तव्य स्थान आता जाएगा। असंख्यात संख्यात के बीच में 2 बार, संख्यात और असंख्यात के बीच में 2 बार। अब देखो, संख्यात उसे कहते हैं जिसे हम गिन सकते हैं, असंख्यात उसे कहते हैं जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। तारे कितने हैं? तारे आसमान में संख्यात है, उसकी कोई ना कोई संख्या है, लेकिन आसमान कितना है वह असंख्यात है। अनंत किसे कहते हैं? जिसका कोई अंत नहीं है वह अनंत कहते हैं। ठीक है। अब यह जो हम भाग यहाँ पर ले रहे हैं, तो संख्याओं के यहाँ पर हम पहले तो 3 भेद करेंगे। जो संख्यात है उसके 3 भेद, जघन्य संख्यात, मध्यम संख्यात और उत्कृष्ट संख्यात। तो उत्कृष्ट संख्यात से एक अधिक कर दिया हमने तो असंख्यात वहां से प्रारंभ हो जाता है। मान लो हमने यहाँ पर उत्कृष्ट संख्यात माना 100 और उसमें +1 किया, तो वह जो है 101 जो है वो असंख्यात हो जाएगा। और असंख्यात के भी 3 भेद यहाँ पर करेंगे, परिता संख्यात, युक्ता संख्यात और असंख्याता संख्यात। और इन परिता संख्यात के, युक्ता संख्यात के और असंख्याता संख्यात के भी 3-3 भाग बनते हैं। जघन्य मध्यम उत्कृष्ट, मतलब परिता संख्यात जघन्य मध्यम उत्कृष्ट, युक्ता संख्यात जघन्य मध्यम उत्कृष्ट और असंख्याता संख्यात जघन्य मध्यम उत्कृष्ट। जैसे 101 से 110 के बीच में हमने लिया 101 जघन्य, 110 उत्कृष्ट और 2 से लेकर 9 तक मध्यम। ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ पर जो है मतलब अभी हम जो गणित सीखेंगे यहाँ पर सब जो है परिता संख्यात का ही कार्य है, परिता संख्यात का ही विषय है। अब देखिए, जो हमारा जैन गणित है, जैन गणित किसके लिए बनाया है? जिनागम को समझने के लिए, 3 लोक की विशालता को समझने के लिए, आत्मा अनंत गुणों की खान है तो अनंत कितना है इसके लिए, संसार के जो परिभ्रमण है 5 परावर्तन, इनको समझने के लिए। तो यह जो गणित है इसको हमारे आगम में मान कहते हैं। वह 2 प्रकार का है, लौकिक गणित, अलौकिक गणित। ठीक है। अलौकिक में द्रव्य क्षेत्र काल भाव आ जाता है, द्रव्य में संख्या और उपमा आदि जो भाग आते हैं। अब यहाँ पर देखिए, संख्यात के सर्वप्रथम 3 भेद करते हैं, जघन्य संख्यात, मध्यम संख्यात, उत्कृष्ट संख्यात। असंख्यात के पहले 3 भेद करते हैं, परिता असंख्यात, युक्ता असंख्यात और असंख्याता संख्यात। ठीक है। ये असंख्यात के 3 भेद होते हैं। तो इसके फिर परित के भी, परित असंख्यात के भी 3 भेद, जघन्य मध्यम उत्कृष्ट, युक्ता असंख्यात के भी 3 भेद, जघन्य मध्यम उत्कृष्ट, और असंख्याता संख्यात के भी 3 भेद, जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट। अब देखो, संख्यात मतलब अभी हमने क्या समझा, जिसको गिन सकते हैं, मतलब जो मतिक ज्ञान और श्रुतक ज्ञान का विषय है वो संख्यात। और जो मतिक ज्ञान श्रुतक ज्ञान का विषय नहीं है लेकिन अवधिक ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान का विषय है वह असंख्यात। और जो अनंत है वह मति श्रुत अवधि मनःपर्य ज्ञान का विषय नहीं लेकिन केवल ज्ञान का विषय है। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर लेना है। अब यहाँ पर जो जघन्य परिता संख्यात है, उत्कृष्ट मध्यम परिता संख्यात है और उत्कृष्ट परिता संख्यात है, इनको भी सबको निकालने की एक विधि होती है। उस विधि को भी आगे हम समझेंगे। अब परिता संख्यात के 3 जो भेद किए, जघन्य मध्यम उत्कृष्ट, युक्ता संख्यात के 3 भेद किए और असंख्याता संख्यात के भी 3 भेद हमने किए। अब जो है जघन्य परिता संख्यात, यहाँ पर मान लो हमें निकालना है, तो जघन्य परिता संख्यात जो निकालते हैं
उसके निकालने का जो प्रमाण आगम में दिया है वह प्रमाण दिया है 4 कोस गुणित 500 इज इक्वल टू 2000 कोस, और उसका एक प्रमाण योजन ऐसा निकलता है। तो ये विषय हम बाद में समझेंगे, मतलब जब गाथा आएगी। तो अभी हमको सिर्फ इतना यहाँ समझना है कि जो विषय यहाँ पर चल रहा है वो है परिता संख्यात का, और परिता संख्यात को 3 भागों में बांटा है, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। तो जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट जो है इसको हमें निकालना यहाँ पर सीखना है। तो इसके जो है आगम में जो 3-3 भेद किए हैं वो 3-3 भेद भी हम समझेंगे। अब ये देखिए, जघन्य संख्यात, उत्कृष्ट संख्यात, जघन्य असंख्यात, उत्कृष्ट असंख्यात, ऐसे जो भाग ले रहे हैं, तो जघन्य और उत्कृष्ट के बीच में जो संख्या आएगी वो आएगी मध्यम। ठीक है, वह क्या आएगी? मध्यम। यहाँ पर एक बात और समझनी है इन गाथाओं को सीखने से पूर्व, कि जो असंख्यात भाग वृद्धि यहाँ से समझाई जाएगी गाथा नंबर 102 से, वहां पर विशेष अर्थ में असंख्यात को 960 माना हुआ है। ठीक है ना? और संख्यात को जो है वह 15 माना हुआ है। तो ये आंकड़े बस याद रखने हैं, 960 और 15। फिर हम इनको क्रम से निकालना भी सीखेंगे। तो प्रत्येक, मतलब आप देखो, असंख्यात भाग वृद्धि हमने अभी देखा था ना, 100 को हमने 100 का भाग दिया तो कितना उत्तर आया था? 1। अब यहाँ पर असंख्यात की संख्या आचार्य महाराज ने भावार्थ में 960 दी है, क्योंकि ये निकालना इजी हो जाता है। जैसे जो आयु का अपकर्ष काल निकालते हैं तो उसमें जो उम्र है वो 81 साल की रखते हैं, उदाहरण के लिए। क्यों रखते हैं? क्योंकि 81 में बाकी सब निकालना आसान हो जाता है। तो असंख्यात भाग वृद्धि में आचार्य महाराज ने विशेषार्थ में 960 दिया है। तो असंख्यात भाग वृद्धि जब हम जघन्य निकालेंगे तो 960 को असंख्यात का ही भाग देना है, असंख्यात को असंख्यात का भाग देना है। तो 960 को 960 का भाग हमने दे दिया तो उत्तर आएगा 1। अब असंख्यात भाग वृद्धि हमें निकालनी है, उत्तर आया 1। तो इसके लिए जो पहले 960 पकड़े थे उसमें भी 1 हमें प्लस करना है, मतलब वो जो असंख्यात की राशि है वो मूल राशि है, उस मूल राशि में हमें 1 प्लस करना है। तो 901 61 जो संख्या आएगी 961, वो आएगी असंख्यात भाग वृद्धि की। तो असंख्यात भाग वृद्धि जो है वह यहाँ पर जघन्य निकलेगा 961। और असंख्यात भाग वृद्धि का हमें उत्कृष्ट निकालना है। तो असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट निकालने के लिए देखो, असंख्यात को 960 पकड़ा था और दूसरी संख्या उसकी पकड़ी थी जघन्य परिता संख्यात की 16, और संख्यात को 2 और 15 लिया था। मतलब विशेषार्थ में ऐसा लिया हुआ है, वो भी हम समझेंगे। आपको वो नोट्स ही आपके सामने आएंगे चार्ट के माध्यम से। अभी सिर्फ एक पूर्व भूमिका उसकी हम समझ रहे हैं। अब जो है असंख्यात भाग वृद्धि जघन्य हमने निकाला, 960 को 960 से भाग दिया, 1 उत्तर आया। इस 1 में मूल राशि जो 960 है वो मिलाई, 961 जो है वो असंख्यात भाग वृद्धि हुई, मतलब जो पहले उदाहरण लिया था 101 का। अब देखो, असंख्यात भाग वृद्धि हमें उत्कृष्ट निकालनी है, जघन्य हुआ, उत्कृष्ट निकालनी है। तो 960 को हम भाग देंगे 16 का, क्योंकि असंख्यात जो है वो 16 भी पकड़ा हमने, तो वो 16 का भाग दिया। तो 960 को 16 से भाग देंगे तो उत्तर आएगा 60। अब वो जो मूल राशि है 960, उसमें 60 में प्लस करनी पड़ेगी तो उत्तर आएगा 1020। तो वह जो 1020 है वो आएगा असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट। फिर इसके बीच में अवक्तव्य भाग वृद्धि जघन्य, अवक्तव्य भाग वृद्धि उत्कृष्ट भी आएगा। तो 120 में 1 हमने मिलाया, उसके लिए आगम में शब्द आया है रूप, एक रूप अधिक करना है, तो रूप का अर्थ होता है 1। तो अवक्तव्य भाग वृद्धि में 120 में 1 मिलाया तो 121 जो है अवक्तव्य भाग वृद्धि का जघन्य होगा। और अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट निकालने के लिए जो अगला संख्यात भाग वृद्धि निकलता है, संख्यात भाग वृद्धि का जघन्य, उसमें से एक रूप माइनस करना होता है। तो जो संख्यात भाग वृद्धि आगे है, तो 960 को संख्यात भाग वृद्धि निकालने के लिए हमने 15 का आंकड़ा सपोज में लिया था संख्यात में। तो 960 में जघन्य निकालने के लिए 15 का भाग देना पड़ेगा, उत्कृष्ट निकालने के लिए 2 का भाग देना पड़ेगा। तो जघन्य के लिए 15 का भाग हमने दिया, उत्तर आया 64।
तो 960 प्लस 64 के उत्तर आया 1024। इसमें से -1 किया तो अवक्तव्य भाग वृद्धि उत्कृष्ट पहले का, और बाद में ये संख्यात भाग वृद्धि जो जघन्य हुआ, इसको फिर हमने संख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट निकालने के लिए 960 को 2 से भाग दिया और उत्तर आएगा 480। 960 प्लस 480 ये उत्तर आएगा 1440। तो अवक्तव्य भाग वृद्धि जघन्य में इसी में 1 मिलाना है, और संख्यात गुण वृद्धि जो जघन्य निकलेगी उसमें से 1 माइनस करने पर अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट आएगा। ये सिर्फ सामान्य रूप से एक बार हमें सुनना मात्र है, ये चार्ट के माध्यम से अभी जो है सामने आएगा, तो एक एक चीज बोर्ड पर आने के जैसे सामने आने से सब क्लियर हो जाएगी। अब अवलिका असंख्यातवा भाग असंख्यात गुण वृद्धि जघन्य के बाद कई स्थान आगे जाकर मिलेगा, वहां सूक्ष्म वायु कायिक जीव की अवगाहना प्राप्त होगी। इस प्रकार वायु कायिक से तेज कायिक आदि में भी 13 स्थान लगाना चाहिए, और सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक से सूक्ष्म वायु कायिक के बीच भी प्रदेश वृद्धि क्रम से अवगाहन स्थान समझना है। तो वह प्रत्येक को इस प्रकार से हमको ये जो 13 स्थान यहाँ पर हमको बताए जाएंगे। तो 13 स्थान में जो 14वां स्थान होता है वो असंख्यात गुण वृद्धि उत्कृष्ट का होता है। तो असंख्यात गुण वृद्धि उत्कृष्ट का नहीं लेते हैं, क्योंकि असंख्यात गुण वृद्धि उत्कृष्ट वो अनंत तक चली जाती है, इसलिए वो यहाँ पर 13 ही स्थान हमको ग्रहण करने हैं। अब वो 13 स्थान कौन से हैं वो अब हमको समझना है। ठीक है, अब ये देखिए आपके स्क्रीन पर ये सब चीजें हैं। अब अवगाहना यंत्र जानने के लिए उदाहरण दिया है। जघन्य अवगाहना 4800 पकड़ी, उत्कृष्ट संख्यात 15 पकड़ी और जघन्य परित असंख्यात 16 पकड़ी। ये मतलब जो उदाहरण अभी हमने 960 का दिया था, ये 4800 का एक बार समझ लीजिए। अब देखो, जघन्य अवगाहना है 4800, दूसरी अवगाहना एक प्रदेश अधिक है। एक प्रदेश बढ़ाने के लिए जघन्य अवगाहना में किसका भाग लगाया जाए? तो जघन्य अवगाहना में जघन्य अवगाहना का ये भाग लगाएंगे तो उत्तर आएगा 1। इस जघन्य अवगाहना में जोड़ने पर अवगाहना का दूसरा विकल्प आता है। अतः द्वितीय भेद जघन्य अवगाहना को जघन्य अवगाहना से डिवाइड हमने किया, उत्तर आया 1, और उसके प्लस जो जघन्य अवगाहना है उसमें मिलाई तो 4801। ये क्या हो जाएगी? असंख्यात भाग वृद्धि। ये जघन्य अवगाहना, यहाँ प्रथम असंख्यात भाग वृद्धि हुई। यह असंख्यात भाग वृद्धि है क्योंकि मूल संख्या में असंख्यात का भाग देकर प्राप्त लब्ध ही मूल संख्या में बढ़ाया गया है। मतलब क्या, देखो ये लाइन, ये चीजें जो पूर्व है ये अच्छे से समझेंगे ना तो 102 से लेकर 111 तक की गाथाएं हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। इसलिए स्क्रीन पर बहुत अच्छे से ध्यान देना, इससे ही हमें आगे की गाथा समझ में आ जाएगी। अब देखो, यह प्रथम असंख्यात भाग वृद्धि हुई। यह असंख्यात भाग वृद्धि है क्योंकि मूल संख्या में असंख्यात का भाग देकर, मूल संख्या हमने पकड़ी थी 4800, उसमें भाग दिया 4800, प्राप्त लब्ध आया 1, और इसमें प्राप्त लब्ध ही मूल संख्या में बढ़ाया तो प्राप्त लब्ध 1 आया, और मूल संख्या 4800 उसमें बढ़ा दिया तो 4801 जो है वो असंख्यात भाग वृद्धि, जो 101 का उदाहरण है वही सेम यहाँ पर बात चल रही है। ठीक है, तीसरी अवगाहना जघन्य अवगाहना से 2 प्रदेश अधिक है। 2 लाने हेतु जघन्य अवगाहना में किसका भाग देना है? तो जघन्य अवगाहना से भाग देना है, और यहाँ पर उसको यहाँ पर 48 को 48 का ही भाग हमें देंगे। इस जघन्य अवगाहना में जोड़ने पर अवगाहना का तीसरा विकल्प जो है वो प्राप्त होता है। तो तीसरा भेद जो है वह 4800 प्लस 2, तो 4802 यह दूसरी असंख्यात भाग वृद्धि हुई। ऐसे ही 4803, 4804, 4805, 4806, ऐसे यह असंख्यात भाग वृद्धि जो है वो आदि प्रदेश अधिक अधिक क्रम से बढ़ाते जाएंगे। अभी मात्र सुन लो, नहीं भी कुछ समझ में आएगा तो भी आप आसानी से सुन लो। जैसे परसों की कक्षा में आपने सुना था और कल की कक्षा में सब विषय क्लियर हो गया, ऐसे आज की कक्षा में आज मात्र आप सुनो, कल की कक्षा में और विषय अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो, ऐसी असंख्यात भाग वृद्धि कब तक होगी? जब तक जघन्य असंख्यात से भाग देकर वृद्धि नहीं हो जाती तब तक। जघन्य असंख्यात से भाग देने पर वृद्धि नहीं होती तब तक। तो जघन्य अवगाहना और जघन्य परित असंख्यात हमने 16 पकड़ा।
तो 4800 को 16 से हमने डिवाइड किया, उत्तर आया 300। यह असंख्यात भाग वृद्धि का अंतिम स्थान है, मतलब यह उत्कृष्ट स्थान है। इससे छोटा असंख्यात नहीं है जिसे भाग देकर असंख्यात भाग वृद्धि किए जा सके। तो ये जो है ये क्रम यहां से इस तरह से लेंगे, देखो आपके स्क्रीन पर 4801 से लेकर 5100 तक हम पहुंचे। तो क्योंकि जो 300 उत्तर आया ना, तो 4800 प्लस 300 इज इक्वल टू 5100। तो 4801 जो है असंख्यात भाग वृद्धि का आदि स्थान। आदि स्थान का अर्थ याद रखना, जघन्य स्थान। आदि स्थान का अर्थ क्या है, जघन्य स्थान। और असंख्यात भाग वृद्धि का अंतिम स्थान मतलब उत्कृष्ट स्थान। और बीच के जो है असंख्यात भाग वृद्धि के मध्यम स्थान। तो 4801 जो है ये इसका जघन्य स्थान हुआ, 5100 जो है उसका उत्कृष्ट स्थान हुआ, और 4802 से लेकर 5099 तक जो स्थान आएंगे वो असंख्यात भाग वृद्धि के मध्यम स्थान आएंगे। तो पहला जघन्य स्थान, अंतिम स्थान उत्कृष्ट स्थान, और बीच का जो है वो मध्यम स्थान आते जाएंगे। तो ये असंख्यात भाग वृद्धि के प्रकार इस प्रकार से रहेंगे, 3 प्रकार, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। अवक्तव्य भाग वृद्धि बीच में क्या आ रही है उसको एक बार देख लो। अगली अवगाहना का प्रकार। तो 4800 प्लस 301, क्योंकि हमने जो 300 लिए थे ना अंतिम भाग, उसमें एक प्लस करना, एक रूप बढ़ाना है। तो ये 301 बढ़ा दिए तो 5101 हुए। तो इस वृद्धि के लिए भागाहार क्या है, तो इस वृद्धि के लिए जो भागाहार है वो इस तरह से है। 4800 को हमने 15 से डिवाइड किया, 285 जो उत्तर आया उसको 301 से भाग हमने यहाँ पर दिया। तो यहाँ पर जो 301 है वो संख्यात से बड़ा है और जघन्य असंख्यात से छोटा है। ऐसी वृद्धि को अवक्तव्य भाग वृद्धि कहा जाता है, मतलब बीच की जो वृद्धि हो रही है उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये कैसी है ये देखो। दूसरी अवक्तव्य, अवक्तव्य मतलब जिसको कह ना सके। तो दूसरी अवक्तव्य भाग वृद्धि 4800 प्लस 302 इज इक्वल टू 5102। फिर इसका जो भागार है वह 15 से दिया तो 270, और 302 को हमने यहाँ पर कर लिया। तो यह जो है इस तरह से एक एक बढ़ाएंगे, 5103, 5104, 5105 ऐसा आएगा। इस प्रकार अवक्तव्य भाग वृद्धि कब तक होगी, जब तक उत्कृष्ट संख्यात से भाग देकर प्राप्त लब्ध में से एक कम प्रमाण वृद्धि नहीं हो जाती। अर्थात जघन्य अवगाहना और उत्कृष्ट, जघन्य अवगाहना को उत्कृष्ट संख्यात से हमने डिवाइड किया, उत्तर आएगा 1, मतलब -1, और 4800 डिवाइड 15 -1, 320 से -1 हो जाएगा 19। तो ये अवक्तव्य भाग वृद्धि जो है उसकी होगी। तो यह अवक्तव्य भाग वृद्धि, ये भी इसका अंतिम अंत स्थान मतलब उत्कृष्ट स्थान, आदि स्थान मतलब जघन्य, और ये मध्यम स्थान। ऐसे संख्यात का भी यहाँ पर होगा। ये जो संख्या है ये 4800 लेने के कारण ऐसी हो रही है, और जो आचार्य महाराज ने ली है 960 से और आसानी से सब विषय क्लियर हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये प्रत्येक गाथा के अर्थ के रूप में एक एक चार्ट बना हुआ है। तो इस जो एक एक चार्ट बना हुआ है, एक एक चार्ट से इसको जो गाथाएं हैं, इस गाथा के माध्यम से सिर्फ इतना बता रहे हैं कि जो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध अपर्याप्तक जीव है, उससे जो अगला सूक्ष्म वायु का एक जीव है, उसकी जो वृद्धि, उसमें अवगाहना में वृद्धि हो गई तो असंख्यात गुणित वृद्धि हुई। तो असंख्यात गुणित वृद्धि कैसी होती है, असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि के बाद दूसरा आएगा संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण वृद्धि। इस तरह से इसमें क्रम से ये आगे आगे हम लगाते जाएंगे। तो ये इस तरह से ये जो जो चार्ट है वो चार्ट हमारा पूर्ण हो जाएगा। अब जो अवक्तव्य वृद्धियां है, असंख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि के बीच होने वाली वृद्धि जो है वो अवक्तव्य भाग वृद्धि। संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि के बीच में होने वाली वृद्धि अवक्तव्य भाग वृद्धि, और संख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण वृद्धि के बीच में होने वाली अवक्तव्य गुण वृद्धि। तो पहले दो अवक्तव्य भाग वृद्धि, और तीसरी जो है वो अवक्तव्य गुण वृद्धि है। जघन्य अवगाहना से लेकर दुगनी अवगाहना तक अवगाहना के कितने भेद पाए जाएंगे, संख्यात या असंख्यात। तो यहाँ पर जो है
जघन्य अवगाहना से लेकर दुगनी अवगाहना तक अवगाहना के कितने भेद पाए जाएंगे? संख्यात भेद पाए जाएंगे, असंख्यात। ये तो प्रश्न समझो, ये जब आप पढ़ेंगे उसके बाद ये समझने के लिए। अब यहाँ पर जघन्य अवगाहना जो है वह हमने सबसे पहले सूक्ष्म निगोदिया जीव की पकड़नी है, और उसके आगे जो है वो एक एक गाथा से समझना है। फिर और चार्ट जो है वो दूसरा हम समझेंगे। तो हमें सबसे पहले जो है गाथा पे आना है 102 नंबर की। हाँ। अवरुवरी इगपदे से जुदे असंख्य ज भागवडीये आदि निरंतर मदो एगेग पदे सपरिवड्ढी। क्या कह रहे हैं? अवरु उवरी इग पदे से। अवरु मतलब जघन्य, उवरी मतलब उस जघन्य अवगाहना के ऊपर, इगी पदे से एक प्रदेश हमने मिलाया। जघन्य अवगाहना किसकी? जघन्य अवगाहना लब्ध अपर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जो जीव है, उस सूक्ष्म निगोदिया लब्ध अपर्याप्तक जीव की जो अवगाहना है, उस जघन्य अवगाहना के प्रमाण में एक प्रदेश हमने मिलाया। तो एक प्रदेश मिलाने पर जो प्रमाण उसका होगा वह जुदे असंख्यज भाग वड्डिये आदि। जुदे असंख्यज भाग वड्डिये आदि। जुडे जुदे मतलब युदे, युदे मतलब युक्त। तो जगन्य अवगाहना प्रमाण में इग पदे से एक प्रदेश हमने युक्त मतलब मिलाया, तो जो प्रमाण प्राप्त हुआ असंख्यज भाग वड्डीय, वह असंख्यात भाग वृद्धि का आदि है। आदि है मतलब उसका जघन्य स्थान है। एक एक पदे से परिवड्ढी, और इसके आगे जो है एक एक क्रम से हमें वृद्धि करनी चाहिए। अब असंख्यात भाग वृद्धि का आदि स्थान क्या होगा? जो भी जघन्य अवगाहना होगी वह जघन्य अवगाहना में हमें एक प्रदेश बस प्लस करना है। तो हमने मान लो जघन्य अवगाहना वहां पर 960 मान ली, तो 960 में एक प्रदेश मिलाया, तो 961 जो है वह 961 जो है वो असंख्यात भाग वृद्धि का प्रथम स्थान है। अब क्रम से आगे आगे एक एक भाग वृद्धि हमको करनी, एक एक पदे से परिवृद्धि। तो एक एक प्रदेश हमको परिवृद्धित वृद्धि वृद्धि करते जाना है। तो 960 में एक मिलाया 961, और फिर आगे जो है हमें उसको एक एक बढ़ाते जाना है। तो असंख्यात भाग वृद्धि का हमें जघन्य निकालना है, मतलब आदि स्थान निकालना है। तो हमने वहां पर जघन्य स्थान क्या माना, जघन्य अवगाहना क्या मानी? तो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक की जो जघन्य अवगाहना है, सूक्ष्म निगोदिया लब्ध अपर्याप्तक की जघन्य अवगाहना हमने मान लो 60 मानी, सॉरी 960 मानी। अब 960 में इक पदे से एक प्रदेश हमने प्लस किया, तो वो कितनी हो गई? 961। तो असंख्यात भाग वृद्धि का जघन्य स्थान क्या आ गया? 961। यह हमारी पहली गाथा का अर्थ हुआ। अब जो है आगे आगे ऐसे ही एक एक प्रदेश हमको बढ़ाते चलना है। ठीक है ना? आगे आगे हमें ऐसे ही एक एक प्रदेश बढ़ाते चलना है। अब सूक्ष्म निगोदीय लब्धि अपर्याप्तक जीव की जघन्य अवगाहना का जो पूर्वोक्त प्रमाण है उसकी लघु संदृष्टि, लघु संदृष्टि मतलब जघन्य द्वारा ऐसा आदि अक्षर स्थापन किया, क्योंकि वह सर्व से जघन्य भेद है। पुनश्च दूसरे अवगाहना के भेद के लिए जघन्य अवगाहना में एक प्रदेश हमने जोड़ दिया। तो सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्त का दूसरा अवगाहना का भेद होता है। एक एक प्रदेश हमने बढ़ाए। ऐसे ही एक एक प्रदेश बढ़ते हुए अनुक्रम से तब तक प्राप्त होना जब तक कि सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना वह सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना से अवली के असंख्यात्व के भाग से गुना हो जाए। वहां असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण वृद्धि
ऐसे चतुस्थान प्रतीत वृद्धि और बीच बीच में अवक्तव्य भाग वृद्धि और अवक्तव्य गुण वृद्धि द्वारा बढ़ते हुए जो अवगाहना के स्थान हैं उनके उपजने का विधान निकलता है। मतलब जघन्य अवगाहना का जितना प्रदेश का प्रमाण है उसको जघन्य अवगाहना प्रमाण असंख्यात से लेकर जघन्य परिता संख्यात पर्यंत जिसका भाग देना संभव है उस असंख्यात का भाग देने पर जिस अवगाहना भेद में प्रदेश बढ़ता प्रमाण हो वहां वहां असंख्यात भाग वृद्धि कहते, मतलब एक एक प्रदेश तब तक बढ़ना चाहिए जब तक कि उसको अवली का असंख्यातवें भाग का भाग न दे सके। पुनश्च उस जघन्य अवगाहना के प्रदेश प्रमाण को उत्कृष्ट संख्यात से लेकर यथा संभव दो पर्यंत संख्यात के भेदों का भाग देने पर जघन्य अवगाहना से जिस अवगाहना में बढ़ता प्रमाण हो वहां वहां संख्यात भाग वृद्धि कहते हैं। संख्यात भाग वृद्धि मतलब सिंपल सा लॉजिक है। 100 रुपए की वस्तु 101 अभी गई, ये एक उसमें मिल गया, एक प्रदेश बढ़ गया, ये असंख्यात क्या हो गई, भाग वृद्धि हो गई। अब इसमें बढ़ता 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 क्रम हम 10 तक लेकर गए तो यह जो है ये संख्यात भाग वृद्धि उसमें हो गए। पुनश्च 2 से लेकर उत्कृष्ट संख्यात पर्यंत संख्यात के भेदों द्वारा जगन्य अवगाहना को गुना करने पर जिस अवगाहना प्रदेशों का प्रमाण हो वहां वहां संख्यात गुण वृद्धि कहते हैं। और जघन्य परिता संख्यात से लेकर अवली के असंख्यातवें भाग पर्यंत असंख्यात भेदों द्वारा जघन्य अवगाहना का गुना करने पर जिस अवगाहना के भेद प्रदेशों का प्रमाण हो वहां वहां असंख्यात गुण वृद्धि। ये इस गाथा का विशेषार्थ लिखा हुआ है और इस विशेष अर्थ में ही 960 जो है वह संख्या ली गई है। अभी ये गाथा एक दो समझ लो और उसके बाद जो है वो जो 960 वाला है वो क्रम भी आपके सामने आएगा। अब देखो 100 जो 2 है ये गाथा हमने यहाँ पर समझी, इसके लिए ही अभी तक की जो पूर्व भूमिका है ये पूर्व भूमिका भी यहाँ पर हमने ले ली और 960 का जो गणित है वो भी आपके सामने आ रहा है एक दो गाथा के बाद। और अब एक बार 103वीं गाथा भी देखिए। अवरोग्य मान माने जहन्न परिमित असंख राशि दे अवरसुवरिम मुन्ने जेठम संखे जभागस जेठम संखे जभागस। क्या कह रहे हैं, अवर अवगाहन पमाने। अवर अवगाहन, अवर मतलब जघन्य और वर मतलब होता है उत्कृष्ट, तो अवर मतलब जघन्य अवगाहन। तो जघन्य अवगाहना के प्रमाणे, जघन्य अवगाहना के प्रमाण में मतलब जघन्य अवगाहना को जहन्न परिमित संख जघन्य परिमित असंख राशि दे। तो एक जघन्य अवगाहना को जघन्य परित संख्यात राशि का भाग देने पर जो प्रमाण आए अवश्य उवरिम उड्ढे, जो प्रमाण आए उसको जघन्य अवगाहना में जोड़ने पर जितने हो उतने प्रदेश जहां अवगाहना के भेद में हो उसको असंख्यज भागस्य असंख्यात भाग वृद्धि रूप अवगाहना का अंत स्थान होता है। तो असंख्यात भाग वृद्धि का अंत स्थान मतलब उत्कृष्ट स्थान। तो जो आदि दिया था ना पहले, आदि अंते शुद्धे वट्टी दे रुव संजुदे ठाने, तो यहाँ पर जो आदि स्थान दिया था इसके ऊपर वाली गाथा में, उसके बाद मतलब आदि स्थान मतलब जघन्य स्थान और इसमें उसका उत्कृष्ट स्थान दे रहे हैं। तो असंख्यात भाग वृद्धि रूप अवगाहना के आदि स्थान के प्रदेश प्रमाण को अंत स्थान के प्रदेश प्रमाण में से घटाकर अवशेष रहे उसको स्थान स्थान प्रति एक एक प्रदेश बढ़ता है, इसलिए एक भाग का देने पर भी उतने ही रहे, उनमें एक और जोड़ने पर जितने होंगे वो असंख्यात भाग वृद्धि के स्थान को वहां पर जानना है। इस गाथा में क्या कह रहे हैं, जो जघन्य अवगाहना है उस जघन्य अवगाहना में
जघन्य परिमित संख्या राशि का भाग हमने दिया, उसकी उसकी जघन्य अवगाहना हमने 960 पकड़ी थी। अब 960 को जघन्य परिमित संख्यात 960 से ही हमने यहाँ पर क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो 960 को जघन्य परिमित संख्या 960 को ऊपर असंख्यात भाग वृद्धि में 960 को 9 से 60 से भाग दिया था। अब यहाँ पर जघन्य परिता संख्यात से भाग देना है। जो पहली पंक्ति में दूसरा शब्द है ना, जघन्य परिता संख्यात, तो यहाँ जघन्य परिता संख्यात जो विशेषार्थ अभी हमने पढ़ा उसमें 16 दिया है। तो असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट निकालना है, मतलब हमने असंख्यात जो अवगाहना यहाँ पर जघन्य अवगाहना पकड़ी थी वो जघन्य अवगाहना 960 पकड़ी थी, और जघन्य परिता संख्यात जो है वो 16 है। तो 960 को 16 से भाग दिया, जो शेष बचा वो क्या है, 60। अब उस 60 को जो जघन्य अवगाहना की मूल संख्या है 960 उसमें जोड़ना है। तो 960 को 60 में जोड़ दिया तो 1020 जो है उसका उत्तर आएगा। तो ये जो 1020 उत्तर आया यह कहलाएगा असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट। ये क्या कहलाएगा, असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान यहाँ पर निकलेगा। ठीक है ना। देखो थोड़ा सा विषय कठिन लग रहा है, लेकिन अभी सिर्फ सुनो आप, जितना भी समझ में आ रहा है उतना सुनना है, जितना नहीं आ रहा है फिर भी ध्यान देना है। कल और आसानी से, मतलब अभी सिर्फ आप अर्थार्थ समझेंगे ना, कल पूरा गणित समझेंगे तो आपको लगेगा कि कितना इजी था। इसलिए इस तरह से ले रहा हूं। पहले वो 960 का गणित सामने में रख सकता हूं, लेकिन उसके पहले गाथा एक बार समझे और फिर हम खुद गाथा से अर्थ निकाले, ये मैं चाह रहा हूं। तो इस गाथा के माध्यम से हमने सिर्फ इतना समझा, अवरोह माने जो अवर मतलब जघन्य अवगाहना थी उस प्रमाण में, मान मतलब प्रमाण, उस प्रमाण में जघन्य परिता संख्यात, जघन्य परिता संख्यात, तो जघन्य परिता संख्यात हमने कितना पकड़ा था, 16। तो 960 को 16 से हमने भाग दिया। अब अवरस उवरिम, अवरस मतलब जो जघन्य अवगाहना है 960 उसके ऊपर जो उत्तर आया इसका, ऊपर का जघन्य अवगाहना को जघन्य अपरिमित संख्या से भाग देने पर जो उत्तर आया वो 60, वो इसमें मिलानी है। अब ये मिलाने पर जो स्थान आएगा वो असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान आएगा। तो असंख्यात भाग वृद्धि का जो उत्कृष्ट स्थान है वो आएगा 1020। ठीक है, वो क्या आएगा, 1020। अब इस 1020 में अगला जो है इसके असंख्यात भाग वृद्धि के आगे अवक्तव्य भाग वृद्धि का जघन्य है, इसके आगे। तो अवक्तव्य भाग वृद्धि का जघन्य हमको निकालना है। तो उसके लिए अगली गाथा एक बार हम पढ़ लेते हैं। देखो 104 नंबर की, तस्वरी इगी पदे से जुदे अवक्तव्य भाग पारंभो वर संकम वहिदवरे रुवने अवर उवरी जुदे। अब जो 1020 का स्थान आया, तस्स उवरी उसके ऊपर, इगी पदे से एक प्रदेश हमें जुदे मतलब युक्त करना है। तो 1000 में 1020 में एक प्रदेश हमने जुड़ा दिया, मतलब हो गया 1021। अवक्तव्य भाग, तो अवक्तव्य भाग वृद्धि का प्रारंभो वहां पर प्रारंभ हो जाएगा, वो अवक्तव्य भाग वहां पर निकलेगा। इसमें एक एक प्रदेश की वृद्धि होते होते वर संखम वहिद अवरे रुवने अवर उवरी जुदे, इस एक एक प्रदेश होते होते जघन्य अवगाहना के प्रमाण में उत्कृष्ट संख्या का भाग देने से वर संखम, वर संखम वहिद अवरे, यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जो जघन्य अवगाहना प्रमाण का उत्कृष्ट संख्या का भाग देने से जो लब्ध आवे, रूह ने उसमें एक कम करके जो जघन्य प्रमाण मिला दिया जाए तो भी यही उत्तर आएगा। अब इसमें ये क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पर अवक्तव्य भाग वृद्धि का जघन्य हमें निकालना है।
तो जो असंख्यात भाग वृद्धि का हमने उत्कृष्ट निकाला था 1020, तो उसमें एक हमने मिला दिया, तो अवक्तव्य भाग वृद्धि का जघन्य निकलेगा 121। अब वर्म निकालना है, मतलब उत्कृष्ट निकालना है। तो अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट निकालने के लिए पहले हमें संख्यात भाग वृद्धि का जघन्य निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर संख्यात को हमने दो भागों में बांटा था, 2 और 15। तो संख्यात को यहाँ पर हमें संख्यात भाग वृद्धि जघन्य है, इसलिए जो बड़ी संख्या है 15 उससे हमें भाग देना पड़ेगा। तो 960 को 15 से भाग देंगे तो 64 उत्तर आएगा। 64 को मूल संख्या 960 में हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो 1024 आएगा। फिर रू ने, मतलब उसमें से रू उन किया, मतलब एक रूप जो है वो माइनस किया, तो 1024 में से एक माइनस किया 1023, तो यह कहलाएगी अवक्तव्य भाग वृद्धि। तो अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट क्या आएगा, 1023 जो है उसका अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट आएगा। मतलब अवक्तव्य भाग वृद्धि का जघन्य 1021, अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट 1023, इस तरह से यहाँ पर आएगा। यहाँ पर क्या बताया, इस गाथा में ये बताया जो अवर अवगाहन प्रमाण है, तो तस्वरी उसके ऊपर इग पदे से एक प्रदेश हमने जुड़ाया, अवत्त भाग प्रारंभो, वहां पर अवक्तव्य का प्रारंभ हो गया। फिर वर, अब उसमें उत्कृष्ट निकालना है, संख्यात वहिता वरे। तो अब हमें इस अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट निकालना है। तो हमें अवक्तव्य भाग वृद्धि का उत्कृष्ट निकालने के लिए उत्कृष्ट संख्यात का भाग हमें देना है। तो उत्कृष्ट संख्यात हमने 15 पकड़ी है, तो 960 को हमने भाग किस में दिया, 15 में। तो जो 15 में भाग हमने दिया, उत्तर जो आया 60, उस 60 को हमने क्या कर लिया, पहले जो 960 है उसमें हमने मिला लिया। तो उसमें मिलाने के बाद जो उत्तर हमें प्राप्त हुआ, उस उत्तर के माध्यम से, तो 64 जो उत्तर आया, तो 64 को हमने 960 में मिला दिया, तो 1024 यहाँ पर उत्तर हमको प्राप्त होता है। इस तरह से सामान्य रूप से एक बार हमने यहाँ पर समझ लिया। अब ये 4 गाथाएं पहली यदि अच्छे से आगे, तो पूरी आगे की भी हमको आ जाएगी। अभी सिर्फ इतना आंकड़ा आज समझ लीजिए, आज की गाथा में हमने क्या क्या पढ़ा। हो सकता है क्लास बंद हो जाए तो आप जिनवानी स्तुति कर लेना। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा उतना एक बार सिर्फ सारांश रूप में समझो। हमने ये समझा, जो संख्या होती है वह संख्या जिसको गिना जा सके संख्यात कहते हैं, जिसको नहीं गिन सकते उसको असंख्यात कहते हैं। तो यह चतुस्थान प्रतीत, मतलब षटगुण हानि वृद्धि में से हमें यहाँ पर चतुस्थान प्रतीत वृद्धि लेनी है। वो असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण वृद्धि, ऐसे चतुस्थान प्रतीत वृद्धि होती है। यहाँ पर हमने मान लो असंख्यात को 100 पकड़ा, संख्यात को 10 पकड़ा, तो यहाँ पर असंख्यात को असंख्यात से भाग देने पर उत्तर 1 आया, 100 को 100 से भाग दिया 1, तो उसको हमने मूल संख्या मतलब 100 में मिलाया, तो 101 जो है वो असंख्यात भाग वृद्धि का वहां पर प्रथम स्थान, जो असंख्यात भाग वृद्धि वो कहलाएगी। असंख्यात गुण वृद्धि 100 को हमने 10 से भाग दिया, तो सॉरी भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि 100 को हमने 10 से भाग दिया, तो यहाँ पर उत्तर आएगा 10, 100 में 10 मिला दे 110। ऐसे असंख्यात गुण वृद्धि जो है, तो संख्यात गुण वृद्धि के लिए 100 को 10 से गुणित करना पड़ेगा और असंख्यात गुण वृद्धि के लिए 100 को 100 से गुणित करना पड़ेगा। तो